हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो हमारा पार्ट 7 रहने वाला है, हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में, जिसमें अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे रीड किया जाता है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब करना सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसका अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके पहले का सारा पार्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कहाँ पे ये सब डेटा फाइंड किया जाता है, और फिर हम लोग कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सब डेटा, ये कैश फ्लो का डेटा कहाँ पे आपको मिल सकता है। जैसा कि पिछले भी पार्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप चाहें तो एनएससी के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके आपको जिस कंपनी का भी एनुअल रिपोर्ट चाहिए, आप एनुअल रिपोर्ट लेके उसमें कैश फ्लो का अपना देख सकते हैं सेक्शन। ठीक है। दूसरा, कंपनी अपने वेबसाइट्स पे भी डालती है इन्वेस्टर वाले सेक्शन में। और तीसरा रहता है कि मनी कंट्रोल पे भी आप जाके सिंपल वहाँ के फाइनेंशियल्स में जाके किसी भी कंपनी के वहाँ पे भी आप कैश फ्लो सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से ये सब डेटा निकालना है। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम बता रहा है, कैश फ्लो यानी कि कंपनी में कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, इसका लेखा जोखा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है। अब ये पीएनएल से डिफरेंट कैसे है, ये हम लोग आगे समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली जो बेसिक ये हेल्प क्या करता है इन्वेस्टर्स को, कि एक्चुअल जो ऑपरेशन चल रहे हैं कंपनी में, उससे कितना प्रॉफिट, कितना कैश, नॉट प्रॉफिट, कितना कैश वो जनरेट कर पा रहा है, कितना कैश कहाँ स्पेंड कर रहा है, और कितना कैश कहाँ कहाँ किसको किसको देना है, वो सब सारा कुछ आप कैश फ्लो से समझ सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और पीएनएल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सबका ही एक डीमैट अकाउंट होगा। सिंपल एग्जांपल है, मतलब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़रूरी होता है। आपका सारा का डीमैट अकाउंट होगा। आप मान लीजिए कोई ट्रेड लिए हैं, ठीक है, और आपका उसमें उस डे के एंड में 5,000 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है। लेकिन आप उसको बुक नहीं किए हैं। ठीक है। तो बुक नहीं किए हैं एज इन क्या किए हैं आप, कि जो भी आपका ब्रोकर है, आप उसके पास अपना पैसा छोड़े हुए हैं, एक तरह से ब्रोकर को आप क्रेडिट दिए हुए हैं। आप ही का पैसा है वो 5,000, लेकिन आप क्रेडिट दिए हुए हैं। अगले दिन क्या होता है, वो 4,000 हो जाता है। 1,000 का लॉस। आप 4,000 आप बुक कर लेते हैं, तो आप जो बुक कर रहे हैं उतना ही पैसा आपके पास आएगा। लेकिन आपके पास कल तक कितना पैसा था, कितना पैसा क्रेडिट था ब्रोकर पे, 5,000। तो यहीं पे डिफरेंस समझ में आ जाता है कि पीएनएल स्टेटमेंट में हम लोग का ओवरऑल रेवेन्यू पता चलता है। ओवरऑल रेवेन्यू एज इन कि जितना आप क्रेडिट भी दिए हुए हैं ना किसी को, वो भी सारा कुछ काउंट हो जाता है वहाँ पे। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से वो अगर क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कर दे, जिसको भी आप दिए हैं, या फिर आपको सामान ही वापस कर दे आपका, कि नहीं चाहिए हमको, चलो, तो वो आपका रेवेन्यू में तो काउंट हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा इतना सेल हुआ था, लेकिन एक्चुअल कैश आपके पास उतना पैसा नहीं आएगा। तो यहीं पे ये जो बीच का क्रेडिट वाला मार्जिन है ना, उसको ये एकदम से हटा देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आपको ओरिजिनल चीज़ बताता है कि कितना कैश आया है, कितना कैश कहाँ जा रहा है। इसको एक और एक स्कैम हुआ था, बहुत फेमस स्कैम था, सत्यम ग्रुप का। इसमें भी यही हुआ था कि ये जो अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट था पूरा पम्प्ड अप दिखाता था, लेकिन इसका एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश विथ नेट ऑपरेटिंग जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत कम रिफ्लेक्ट होता था। तो प्रॉब्लम अब क्या आता है कि जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सीधा सीधा जाते हैं पीएनएल क्योंकि हर 3 महीने पे आता है, तो पीएनएल देख लेते हैं। फिर पीएनएल देख के लगता है कि हाँ रेवेन्यू बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, तो कंपनी अच्छा है, इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उसको एक्चुअल क्या वो रेवेन्यू जितना भी बन रहा है रेवेन्यू, क्या वो कैश इन कर पा रहा है, या अगर कैश इन नहीं कर पा रहा है तो कितना दिन का टाइम लग रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा 3 कंपोनेंट होता है। पहला होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा ऑपरेटिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग से। तो जो भी कैश फ्लो कंपनी में इन या आउट, इन्वेस्टिंग
के वजह से हुआ है। अब इन्वेस्टिंग एज इन क्या क्या होता है? इन्वेस्टिंग मतलब अगर हम अपना कुछ एसेट खरीद रहे हैं, अगर कंपनी कुछ अपना एसेट खरीद रहा है, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। तो सारा कोर इन्वेस्टमेंट, सारा इन्वेस्टमेंट का स्कीम, जो भी अगर जो सरप्लस कैश उसका बच रहा है, वो अब जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो सारा का सारा इन्वेस्टिंग सेक्शन में आता है। ठीक है। अब इन्वेस्टिंग सेक्शन अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, और नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है? नेगेटिव है इन्वेस्टिंग सेक्शन तो बुरा बात नहीं है, ये आपको थोड़ा सा क्लियरिटी लाना पड़ेगा। अगर उसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग नेगेटिव है किसी भी कंपनी का, तो वो बुरा बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने फिक्स्ड एसेट पे पैसा खर्च कर रही है। उसको भी आपको अच्छे से मतलब थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको बेसिक ओवरव्यू यही पता चलता है कि अगर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के थ्रू नेगेटिव है तो वो उतना बुरा बात नहीं होता है, क्योंकि कंपनी क्या कर रहा है, जो उसके पास कैश पड़ा हुआ है वो अब इन्वेस्ट कर रहा है अपने कुछ मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स कुछ खरीद रहा होगा, कुछ लैंड खरीद रहा होगा, कुछ मशीन खरीद रहा होगा। तो ओवरऑल अगर इन्वेस्टिंग अगर नेगेटिव रहता है तो एक साइन रहता है कि कंपनी अपने ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। इन्वेस्टिंग अगर बहुत पॉजिटिव है तो ये थोड़ा सा एक रेड फ्लैग होता है। अब बाकी क्या क्या रेड फ्लैग और होते हैं, और अभी तक जितना भी हम लोग बात किए बैलेंस शीट पीएनएल, वहाँ पे हम कभी भी रेड फ्लैग का नाम नहीं लिए हैं सिर्फ, तो वो सारा का सारा इसके अगले के अगले वाले पार्ट में हम कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। हाँ, पॉजिटिव अगर है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने कुछ अपना फिक्स्ड एसेट बेचा है। बड़ा अगर अमाउंट है कुछ, मान लीजिए अगर सिर्फ 30 करोड़ 20 करोड़ ऐसे चलता था और एक बैक आ गया 800-900 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो उस वो सिग्निफाई करता है कि कंपनी कुछ अपना एसेट बेचा है, और वो थोड़ा सा बुरा चीज़ होता है। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग कह लीजिए, ऑपरेशन कह लीजिए। अब जितना भी कंपनी में ऑपरेशन एक्टिविटीज़ चल रहा है, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हायरिंग हो, कुछ भी, वो अगर जो भी एक्टिविटी, उस सारे एक्टिविटी में जो भी कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, वो सारा का सारा डिटेल हमारा इसी सेक्शन में होता है। ये सारे चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, एक कंपनी के हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के समझेंगे। तो अभी बस आप समझ लीजिए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग क्या होता है। ठीक है। अगला बात कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी कैश आ रहा है, कैश जा रहा है कंपनी से, वो सारा का सारा इसी सेक्शन में काउंट होता है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है? कंपनी अगर किसी को डिविडेंड दे रहा है, यानी अपने शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड दे रहा है, तो वो भी अपना कैश वो दे रहा है ना, तो आउट हो रहा है। अगर इंटरेस्ट भर रहा है किसी को, तो वो अब पैसा दे रहा है, वो आउट हो रहा है। अब अगर नया कोई लोन ले रहा है तो पैसा आ रहा है, तो वो इन हो रहा है। सारा का सारा डिटेल आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि प्योर डेटा वहाँ पे रहे और हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझ सकें। उसके लिए हम लोग चलेंगे मनी कंट्रोल पे, और एस का, मेरा फेवरेट स्टॉक का, हम लोग थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे कि साल दर साल वो क्या कर रहा है। तो अगर पिछले 5 साल का देखिएगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हर साल ही हद तक अच्छा कैश फ्लो आया है। अब इसमें कैश फ्लो में पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होने का क्या मतलब है कि जो इसका कोर बिजनेस है, जो इसका कोर, जो भी बिजनेस, कोई भी कंपनी का कोर बिजनेस से वो कैश इन ले रहा है, मतलब कैश जनरेट कर पा रहा है, और ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो पॉजिटिव है, और रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, और उसी हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो भी ग्रो कर रहा है, तो बहुत प्लस पॉइंट होता है। ठीक है। अब अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप सिंपल सा समझिए, मान लीजिए एक क्वार्टर में 100 करोड़ था, दूसरे क्वार्टर में रेवेन्यू 110 हुआ, इसमें 5 करोड़ कमाया, इसमें 6 करोड़ कमाया, लेकिन कैश फ्लो में आपको नोटिस हो रहा है कि सिर्फ 3 करोड़ और यहाँ 3.2 करोड़ है। यानी कि जो इन हैंड एक्चुअल कैश आ रहा है हाथ में, वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो इनका प्रॉफिट चल रहा है। तो ये थोड़ा सा एनालाइज करने का चीज़ होता है, और इन्वेस्टर सब यही सब चीज़ देखता है। ठीक है।
अगला बात कर लेते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो कि हम बताएं कि सारा का सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जितना भी कैश इन आ रहा है, कैश आउट जा रहा है, और सारा का सारा चीज़ यहीं रहता है। और आपको दिखेगा कि कंपनी का हमेशा ही नेगेटिव रहा है, यानी कि हमेशा ही वो ग्रोथ पे फोकस किया है कंपनी। और पिछले साल तो 201 करोड़ का नेगेटिव है, यानी कि कुछ नया अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह लीजिए या कोई कुछ तो नया बड़ा चीज़ में इन्वेस्ट किया है। तो एक अच्छा चीज़ होता है और दिखाता है कि कंपनी ग्रो कर रहा है, कंपनी अपना एसेट बढ़ा रहा है। ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि हर दर साल नेगेटिव ही था, यानी कि नेगेटिव यहाँ पे होने का क्या मतलब है कि कंपनी डिविडेंड दे रहा है, कंपनी किसी से अपना इंटरेस्ट जो लोन लिया है वो इंटरेस्ट वापस कर रहा है या लोन वापस कर रहा है, ये सब। अब इस साल में फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, यानी कि कुछ हुआ होगा, फ्रेश लोन आए होंगे, ये सारा कुछ आप इससे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। अब अब नेट कैश फ्लो क्या होता है, वो तीनों का सम होता है। ठीक है, ये तीनों का सम। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, नेट कैश फ्लो अगर मान लीजिए 5 साल का देख रहे हैं ना, तो 5 साल में आपको बस ये देखना होता है कि कितना साल नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, यानी कि कंपनी में कैश आया है। और फिर देखना होता है दूसरा कि कितना साल नेगेटिव रहा है, कि कंपनी में कैश फ्लो उससे निकला है, कैश निकला है कंपनी से। तो सिंपल सा आप ये सिंपल चीज़ है, आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी कंपनी का 10 साल का अगर आप देख रहे हैं कैश फ्लो और उसमें 8 से 9 बार पॉजिटिव रहा है कैश फ्लो और 1-2 बार नेगेटिव रहा है, तो ये अच्छा साइन है। ये सिंपली अच्छा साइन है कि कंपनी ग्रोथ कर रहा है, कंपनी के पास कैश आ रहा है और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम लोग इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज, ऐसे तो बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट आप जैसे रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं और कुछ कुछ जो नहीं भी सुनते और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो सारा कुछ हम लोग पार्ट 8 में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लेलिस्ट को सेव करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम लोग रेगुलर स्टॉक अपडेट और कभी कभी आप जो स्विंग ट्रेड लेते हैं वो सब का जो करंट सिचुएशन होता है मार्केट में, वो सब वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।